लेवल 5 एस रैंक गॉड मोड। यहाँ से आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। फुल पुलअप्स, अपने ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रखना। टारगेट 5 to 10 क्लीन रैप्स मल्टीप्लाई 3 सेट। फ्रॉग स्टैंड, ये आपके बॉडी के मैक्सिमम मसल्स को एक साथ टारगेट करेगा। टारगेट 15 to 20 सेकंड होल्ड मल्टीप्लाई 3 सेट। मसल अप, पुल प्लस अप का अल्टीमेट कॉम्बो। अगर आपसे ये हो सकता है तो आप समझ लो कि आप सब कुछ सीख गए, लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो भी आपको और मेहनत करनी है। टारगेट पुलअप्स, अगर 10 प्लस होते हैं तो ट्राई करो कि हर लेवल को मास्टर कर पाओ। किसी भी स्किल को सीखने में टाइम लगता है। अगर ये बुक मुश्किल लग रही है तो उसे रिपीट करो। जब तक आप उसे मास्टर नहीं कर लेते, आपके लिए वो इजी नहीं होती, तब तक उसे रिपीट करो। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। अब आपको रैंक समझ आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि आप इसे डेली रूटीन में फॉलो कैसे कर पाएंगे। तो आपको 90 डेज का एक आर्क फॉलो करना पड़ेगा। इसके होंगे 3 फेजेस, और तीनों फेजेस को पूरा करने के बाद आपका एक अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने। 90 डेज ट्रेनिंग आर्क। फेज 1 फाउंडेशन आर्क 30 डे चैलेंज। पहला महीना सिर्फ आपके ग्राउंड वर्क का है। यहाँ पर आप आपकी बॉडी को न्यू मूवमेंट्स की हैबिट्स में डालोगे। पूरे ट्रेनिंग आर्क में पुश पुल लेग का रूटीन फॉलो करेंगे। पुश के लिए सिंपल वॉल पुश और इंक्लाइन पुशअप काफी है। पुल के लिए डेड हैंग्स और डाउन पुश काफी है। और लेग को ट्रेन करने के लिए आप सिंपल सिटअप्स मार सकते हो। और कोर के लिए प्लैंक होल्ड। पहले हफ्ते में थोड़ी मुश्किल होगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, सांस फूलेगी, लेकिन 30 दिन के अंदर आते आते आप देखेंगे आपका स्टेमिना बढ़ गया है, बॉडी पहले से ज्यादा अच्छी होगी। फेज 2 स्ट्रेंथ आर्क सेकंड मंथ। दूसरे महीने में असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अब मूव्स थोड़े मुश्किल होंगे और मसल्स शेप लेना शुरू कर देगी। पुशअप्स रेगुलर करना है और उनमें डिप्स भी ऐड करता हूं। पुलअप के लिए जैक नाइप्स और नेगेटिव। सिटअप्स को अपग्रेड करके लंजेस और पिस्टल स्क्वाट्स। कोर में होलो होल्ड और लैग रेसेस। एक नई एक्सरसाइज ऐड करो, क्रो पोज, जिससे आपका बैलेंस और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगी। इस आर्क के एंड तक आपके शोल्डर अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएंगे। चेस्ट में पंप आ जाएगा और एब्स की लाइन दिखना शुरू हो जाएगी। ये वो स्टेज है जिसमें मिरर के सामने आपको ड्रीम फिजिक बनती दिखेगी। फेज 3 मिस्ट्री आर्क थर्ड मंथ। अब आप फाइनली एस रैंक तक पहुंच चुके हो। यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस भी टेस्ट होगा। पुश के लिए एक्सप्लोसिव पुशअप्स। पुल के लिए क्लीन पुलअप्स। के लिए फुल पिस्टल स्क्वाट्स। कोर के लिए हैंगिंग लेग रेसेस एंड क्रो पोज। और अगर रेडी हो मसल अप को फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के लिए। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपका गोल यही करना है। जो मूव्स पहले देखने में इम्पॉसिबल थे, पर अब वो होने लगे। अब आपको फील होने लगा कि आपकी बॉडी पहले से कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और आप कितने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। 3 महीने के एंड में ये ट्रेनिंग आर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। ब्रॉडर शोल्डर, वी टेपर बैक और एब्स की विजिबिलिटी। और सबसे बड़ी चीज, अपनी बॉडी में वो कंट्रोल जो आप जिम जाके कभी भी नहीं जीत पाते। चाहे एनीमे हीरोज हो या फिर हो सोल्जर्स, वो सब ट्रेनिंग आर्क से अपनी पावर अनलॉक करते। यही वो 90 दिन है जिसमें आप अपनी पावर को अनलॉक करो। देखिए, सिर्फ वर्कआउट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वर्कआउट सिर्फ 20% ही काम करता है। 80% वो चीज है जो हम आपको बताने वाले हैं। इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। माइंडसेट, डाइट एंड रिकवरी। देखो, इसमें सारा खेल है पेशेंस और डिसिप्लिन से रहना। यही आपको ड्रीम फिजिक बना के देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल फोकस रहना, हर दिन डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करनी है। आपको यकीन रखना है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है थोड़े स्लो मिले, पर मिलेंगे जरूर। डिसिप्लिन के साथ अच्छी डाइट और रिकवरी में ध्यान दोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। देखो, ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम दिन भर एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें रिजल्ट फास्ट मिलेंगे, क्योंकि सबको टाइम लगता है। दिन में बस 2 टाइम एक्सरसाइज करना है और रिकवरी में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बॉडी को ग्रो और रिपेयर होने के लिए रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तुम्हें कम से कम 7 घंटे सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग, ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 90 दिन के बाद जब आपका ट्रेनिंग आर्क कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस जर्नी में डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको आपकी डाइट और एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और अगर आपको कोई मूव नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा।